Hello everyone, I am Shubhankar. Welcome to our YouTube channel Trade Talk Education. तो कल के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके ऊपर हम लोग का इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग जो पोजीशन अभी बिल्डअप किए हैं उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, आज का जो तारीख है वो है 8 जुलाई। आज है ट्यूसडे। तो हम लोग कल का एनालिसिस करेंगे, मतलब 9 जुलाई के लिए निफ्टी का एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया, निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 25,523। ओके, 25,523 यही इसका निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है। अभी हम लोग सिर्फ चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम लोग कल एक चीज डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी 473 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो देन जगह हम लोग इसको बाइंग के लिए देखेंगे। और सपोज यहां से अगर सेल होता है तो मैक्सिमम 25,378 इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है। जो हम लोगों का हाइपोथेसिस था, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा या तो ये इस लेवल को टच करते हुए इस लेवल पे आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर इस लेवल पे हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से बाइंग के लिए देखेंगे। तो हम लोग पहले ये देखने वाले हैं, जब निफ्टी देखिए आज जब रेंज बाउंड ओपनिंग दिया, मतलब कल का क्लोजिंग के जस्ट थोड़ा सा नीचे आज जब ओपनिंग दिया, प्राइस देखिए इस लेवल को हिट किया 25,473। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, क्योंकि हम लोग 25,300 का पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए थे, है ना। तो देखिए, जब 25,003 इस लेवल के जब निफ्टी गया इस लेवल पे जाने के बाद ना, निफ्टी इस जगह पे ये जो जगह है, इस जगह पे निफ्टी ने ये जो जगह है यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस कैंडल बना के सपोर्ट कैंडल बनाया, देन इस लेवल को तोड़ दिया। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसके ऊपर मोटा मोटा करके एसएल देके हम लोग इसको शॉर्ट के लिए देख रहे थे, फॉर इंटरडे शॉर्ट। कि प्लानिंग यही था कि अगर प्राइस किसी भी हालत में हम लोगों का जो एरिया है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं 25,378, तो प्राइस अगर किसी भी हालत में इस जगह से गिर रहा है तो 25,378 पे आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस क्या रिएक्शन दे रहा है उसके ऊपर जाके हम लोग डिसीजन लेंगे कि पिछले जो हम लोगों का 25,300 का पुट हम लोग जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे इसको क्या करने वाले। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आया फॉर सेल, प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन जब इस जगह पे आया था हम लोगों ने 25,500 का पुट को शॉर्ट किए थे, सॉरी 25,500 का कॉल को शॉर्ट किए थे, और इसके साथ जो हेज किए थे 25,700 का कॉल को बाई करते हुए हेज किए थे। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल जाके फिर से कंफर्मेशन दे रहा था कि प्राइस इस जगह पे गिरना नहीं चाहता है। ठीक है, तो जब प्राइस ये वाला कैंडल कंफर्मेशन दिया, ये वाला जो कैंडल था मैं बोल रहा हूँ ये था 12:30 का कैंडल। तो 12:30 का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल कंफर्मेशन दिया था कि ये प्राइस अभी नीचे जाने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, इस लेवल को हम लोगों ने एसएल मान लिया कि प्राइस इसको एज ए एसएल मान के हम लोग इस जगह पे 25,000 जो 500 का जो पुट है इसको शॉर्ट किए थे। मतलब हम लोगों का हाइपो एक इस टाइम पे डाउन साइड पे था, देन कुछ देर बाद हम लोगों का हाइपो हो गया था अप साइड का, समझ गए। तो जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब आपको एक ट्रेंड मिल जाता है ना, तो देन आप इजीली ये जो ट्रेड है आपको इजीली मैनेज कर सकते हो।
तो आपको कुछ इस तरीके से लाइव मार्केट में कंफर्मेशन आने के बाद आपको थोड़ा प्राइस को ना मैनेज किया जाता है। तो प्राइस जब इस जगह के ऊपर जब कंफर्मेशन दिया, जब ये वाला कैंडल बना 12:30 का जो कैंडल बना, तो एक कंफर्मेशन दे रहा था कि प्राइस नीचे से ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो जगह है इसको मैं अगर ऐसे लेके चलूं कैश का चार्ट में, तो दिन जाके मैं इजिली एक ट्रेड से 1:3 1:4 निकाल सकते हैं। तो यही हम लोगों का प्लानिंग था। तो कल के लिए हम लोगों का ट्रेड क्या बन सकता है, देखिए कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे निफ्टी क्लोजिंग दिया। सबसे अच्छा यही रहेगा मेरे हिसाब से, देखिए 25,473 का जो लेवल है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बिकम सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो 25,473 का जो एरिया है सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस अगर किसी भी हालत में ये जो जोन है इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग दे रहा है, तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि प्राइस यहां से फिर से एक ऊपर साइड का रैली दे सकता है। ओके, तो आपको कल अटेंटिव रहना है कि प्राइस यहाँ पे ओपनिंग के बाद क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन अगर डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइस अभी भी सेल होना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पे बिना प्राइस एक्शन के अगर प्राइस यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट अगर यहाँ पे बन गया, प्राइस देन 25,570 का जो एरिया है, 25,570 का जो एरिया है, इस जगह पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो जब प्राइस इस जगह पे जाएगा, जाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा सेल का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, सपोज कल गैप अप कर रहा है, गैप अप देने के बाद प्राइस इस जगह को हिट कर रहा है, प्राइस अगर यहाँ से सेल का सिम्टम भी आपको दिखाता है, आप एलटीपी को एज ए टारगेट, मतलब 25,523 को एज ए टारगेट आप ले सकते हो। और इसका नीचे का जो एरिया है 25,473 का जो एरिया है, ये इसको एज ए सेकेंड सपोर्ट मान सकते हो। और अगर इस जगह के ऊपर से अगर फिर से बाइंग हो रहा है, थोड़ा सा आपको संभाल के करना है। ठीक है, अगर आप सेल करके बैठे हुए हो पुट नीचे का, ये जो 25,400 25,300 का पुट ऑलरेडी आप सेल करके बैठे हुए, तो आपको उतना ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्राइस इस जगह पे जाने के बाद अगर आप फिर से सेल के लिए देख रहे हो, थोड़ा सा रिस्क बन सकता है। सबसे अच्छा यही रहेगा प्राइस को पूरा का पूरा 25,622 के ऊपर से फॉर्मेशन होने दीजिए। अगर ये प्राइस इसके ऊपर अगर चलने लगे, प्राइस में देन एक अच्छे खासा रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए ये जो वीडियो है, ये जो एनालिसिस है, पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के ऊपर है। सो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप आपको फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ट्रेड लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो प्रीवियस जो पोजीशन था उसको मैंने क्या किया और न्यू पोजीशन कौन कौन सा मैंने ऐड किया। तो जब प्राइस यहाँ पे गया था, जाने के बाद हम लोगों ने कॉल को शॉर्ट किए थे। तो कॉल को जो शॉर्ट किए थे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 25,500 का जो कॉल है, ये जो आप देख रहे हो 25,500 का कॉल, 25,500 का कॉल, 25,700 का कॉल, ये जो दोनों मिला के हम लोगों ने जो जो ट्रेड लिए थे, इसमें से हम लोग जस्ट निकल गए, मतलब पोजीशन को घुमा लिया। और अभी हम लोग प्रीवियस जो हम लोगों का पुट सेल था, उसमें से हम लोगों का मोटा मोटा करके आप इसको अगर मिला लीजिए, 25,300 का पुट को हम लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे फ्राइडे से। तो इस ट्रेड से 11,700 इस ट्रेड से, और एक ट्रेड से 6,900, तो मोटा मोटा करके 4,300 के आसपास इस ट्रेड से हम लोगों का प्रॉफिट जनरेट हुआ। और ये जो हेज है, इसको हम लोग माइनस करने के बाद, तो ये जो प्रीवियस ट्रेड था, प्रीवियस ट्रेड से ऑलरेडी ये हम लोगों का निकल गया। तो अभी ओवरऑल पीएनएल 5,300 का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग और एक ट्रेड जो है उसको होल्ड कर रहे हैं। ये क्या है, ये 25,500 का पुट प्रीवियस एक्सपायरी का है, सॉरी प्रीवियस नहीं, 17 जुलाई का है।
ओके, तो 17 जुलाई का जो एक्सपायरी है इसको हम लोग 25,500 का पुट को 170 के आसपास हम लोगों ने इसको सेल किया था, और इसके साथ जो हेज किया था 93 का प्राइस को लेके। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है इस ट्रेड से अभी हम लोग को 900 रुपए का ही प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, प्राइस अगर हम लोग का डायरेक्शन पे जाता है, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 25,523, तो प्राइस अगर इसके ऊपर 2-3 दिन भी अगर टिक गया, तो इजीली ये जो ट्रेड है इस ट्रेड से हम लोग का 3.5 से लेके 3,000 से लेके 4,000 का करीब हम लोग का प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो प्लानिंग यही है कि अभी प्राइस में ब्रेकआउट हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस ये जो जगह है 587 से लेकर 622 यहाँ पे जाके अगर फिर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अगर हम लोगों को मिलता है सपोज, तो देन जगह में यहाँ पे एक कॉल को शॉर्ट करने का प्रेफर करूंगा एक रेंज बनाते हुए। अगर नहीं करता है तो ठीक है, ये जो ट्रेड है इसको होल्ड करने वाला हूँ। सो यही आज के लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो देन इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।